जिस तरह 75 साल इन्होंने गुजारे कि किसी ने इनसे हिसाब नहीं लिया, अब पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। 95 से 99% लोग बेगुनाह हैं, उस इल्ज़ाम में वहाँ हैं जो उनके ना करदा गुनाह है। हमने इसकी सज़ा उठाई कि दिल्ली से बात करो, दिल्ली से ही बात करें। अब तो ये दिल्ली के पास ही सब होते हैं। ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि यात्रा भी चले, टूरिज्म भी चले। आपके थ्रू, आपके माध्यम से सरकार पे जोर देना चाहते हैं कि साहब ये सब मसले हैं। जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड का मसला बिल्कुल सरफहरिस्त है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ का मसला सरफहरिस्त है, हमारे काडर जो हमारा जम्मू कश्मीर का काडर है उसको बहाल करने का मसला सरफहरिस्त है। लेकिन उसके साथ साथ करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, रोज़मर्रा के जो मसले हैं उनकी तरफ भी अटेंड कर रहे हैं। अगर हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में खराबी है, अगर अस्पतालों में खराबी है, लोगों को नहीं मिल रहा है, अगर एजुकेशन में खराबी है, वो चीज़ें अटेंड करनी है। और ये सरकार बनी है उन चीज़ों के लिए। 50 लोग इन्होंने झूठे मैनिफेस्टो पे लिए, लेकिन लोगों ने इनको सच्ची में 50 सीटें दी हैं, तो इनको डिलीवर करना पड़ेगा। ये अनअकाउंटेबल रह के ये नहीं बच सकते हैं। इनको गलतफहमी है कि जिस तरह 75 साल इन्होंने गुजारे कि किसी ने इनसे हिसाब नहीं लिया, अब पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोगों ने एक आखिरी बार इन पे भरोसा किया। मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ, टूरिज्म शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा चला। ठीक है, वो टूरिस्ट नहीं आया जिसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन आया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करना चाहिए। लेकिन अभी भी टूरिस्ट प्लेसेस बंद है। आपका अहरबल बंद है, आपका यूस मार्ग बंद है, आपका बंगस बंद है, बिजी टॉप बंद है, आपका बड़ पथरी बंद है, आपका दुध पथरी का ऊपर वाला इलाका बंद है, आपके त्राल के एरियाज बंद है, आपके बहुत सारे एरिया बंद है। तो हमारी अगर आज नहीं खोलेंगे फिर कब खोलेंगे और किन के लिए खोलेंगे? तो मेरी गुजारिश ये भी है इस इंतज़ामिया से कि इन को खोलने का जल्द से जल्द इंतज़ाम किया जाए। मैं ये ओकेजन पे आज यात्रा अब शुरू होने वाली है, मैं वेलकम कर रहा हूँ और मुबारकबादी दे रहा हूँ उन लोगों को जो यहाँ इस यात्रा के लिए आएंगे। ये ईयर ऑन ईयर एक्टिविटी है, ये हमारे लिए कोई नई एक्टिविटी नहीं है। मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग मुंतज़िर हैं, आप आइए। जिस तरह से हम हर बार मेहमान नवाजी का सबूत देते हैं, इस बार भी वही होगा। लेकिन इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि कॉमन लोगों को हार्डशिप्स नहीं होनी चाहिए। हाईवे पे ट्रैफिक रोकते हो, पहलगाम के लिए टूरिस्ट बंद करते हो, सोनमर्ग के लिए टूरिस्ट बंद करते हो, तो इसको क्योंकि ये परमानेंट अफेयर है, ये कोई इमरजेंसी अफेयर नहीं है। तो ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि यात्रा भी चले, टूरिज्म भी चले। कॉमन लोग भी अनंतनाग से श्रीनगर आए, उनके लिए रोड बंद ना हो जाए, या इस हाईवे पे बंद ना हो जाए, या यहाँ से जब ये वहाँ की तरफ जाते हैं। तो ये भी मैं उनको आज दरख्वास्त करना चाहता हूँ। और भारत के सभी वासियों को जो आना चाहते हैं, आइए, हम मेहमान नवाजी का सबूत जैसे देते आए हैं आप भी देंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ बाकी मसलों की, तो शायद इस मसले की तरफ भी ज़रूर आपकी तवज्जो लूँगा, ताकि आप सरकार की तवज्जो भी ले लें कि पंचायत इलेक्शन, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, म्यूनसिपल इलेक्शन, शायद जो सरकार है इनको लगता है कि हमारे 50 MLAs का पावर डाइल्यूट होगा कि अगर हम पंचायत के इलेक्शन होने देंगे। जो 17,000 लोग एम्पावर होंगे, उनसे लोगों को जो फ़ायदा होगा वो 50 लोगों से नहीं हो सकता है। और जब पावर कंसोलिडेट एक ही हाथ में होता है, वो जस्टिस नहीं होती है। एक MLA जस्टिस नहीं कर पाता है जब तक ना ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी बहाल हो जाए। और हमारी मांग है कि फ़ौरन पंचायत के इलेक्शंस होने चाहिए, और म्यूनसिपल बॉडीज़ के इलेक्शन होने चाहिए, और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ LG साहब से कि हमारे हज़ारों नौजवान मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, कुछ हमारे जम्मू कश्मीर में के जेलों में भी बंद हैं। हम कोई सियासत इस पर नहीं करना चाहते हैं, ना हमें वो सियासी शोबदाबाजी आती है जो यहाँ की रिवायती जमातें करते हैं। लेकिन LG साहब, उनमें से 95 से 99% लोग बेगुनाह हैं, उस इल्ज़ाम में वहाँ हैं जो उनके ना करदा गुनाह है। कोई निकला, एहतिजाज हक पूरे मुल्क में है, उन्होंने भी एहतिजाज किया, शायद उनको ये पता नहीं थी कि एहतिजाज पे भी हमें सलाखों के पीछे लगाया जाएगा।
اس نارملسی کے بعد انہیں حق بنتا ہے کہ انہیں ریلیز کیا جائے، اور جو ہینیس کرائمز میں بہرحال ان کی بھی اسپیڈی ٹرائلز ہو، ان کے ساتھ بھی جو قانون کے مطابق ان کو بھی اگر کوئی چیز کرنی ہے. اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ڈیلے ان ڈیلیورنگ جسٹس از ڈینائل آف جسٹس. تو ہماری گزارش ہے کہ یہ جموں کشمیر پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے. یہاں ضرورت ہے کہ ہم جو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں سب اسٹیک ہولڈرز کو جمع کر کے بات کی جائے، ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے جائیں. اور میں پھر کہوں گا یہ آپ کنفرنٹیشن سے نہیں کر سکتے ہیں، یہ بات چیت سے ہی حل کرنا ہے. اور پہلے تو یہ پاپ مانا جاتا تھا، یہ گناہ مانا جاتا تھا، یہ کہ اگر جو کہتا تھا کہ ہم نے اس کی سزا اٹھائی کہ دلی سے بات کرو، دلی سے ہی بات کریں. اب تو یہ دلی کے پاس ہی سب ہوتے ہیں. اب تو یہ اپنی جو میٹنگ کریں انڈیا بلاک کی کریں وہ بھی دلی میں کرتے ہیں. اب یہ وہ بھی جموں کشمیر میں یہاں گالی ایک دوسرے کو نکالتے ہیں اور وہاں ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور بغل گیر ہیں یہ دونوں جماعتیں ملی ہوئی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ بس ڈرامہ بازی ہے.